हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि कैसे होने वाला है आप लोगों के लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोग क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट भी है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। ओके, सो फॉर दिस वीक एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपके लिए ना। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो एज पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, किसी भी राशि के अनुसार देख सकते हो। एंड साथ ही साथ ना मेरी कोशिश ये रहेगी कि एवरी वीक इंट्रोडक्शन के टाइम पर ही मेरी कोशिश है, पता नहीं मैं इसे कितना कंसिस्टेंटली आई फील लाइक डूइंग इट, सो लेट्स सी नो कैसा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर दिस वीक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप लोग जितने भी लोग मेरे इस टाइम पर वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग डेप्ट में हो, कर्जे में डूबे हुए हो, आपको लगता है कि आप ना चाहते हुए भी बार बार आपके ऊपर कर्जे हो जाते हैं, लोन्स हो जाते हैं, किसी को अपने पैसा देना है, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके कोई बच्चे, रिलेटिव, एनीबडी यू नो जिनको कर्जा, अपने आप को कर्जा मुक्त करना और कोई आसान उपाय चाहिए, तो उसके लिए एंटी डेप्ट ब्रेसलेट होता है, मेरी वेबसाइट पर है, वो आप ज़रूर पहनें। उसके रिव्यूज़ भी आप जाकर देखिए, बहुत ही मैजिकल रिव्यूज़ हैं। मुझे पर्सनली बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में लोगों के 50-50 लाख के लोन्स हो, उधारी हो, वो उतर रही है एंड वो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहे हैं। किसी ना किसी रूप में आपके जो भी ब्लॉक्स होते हैं कि आपके ऊपर बार बार डेप्ट आते हैं, कार्मिक अकाउंट होता है, जो भी होता है वो सब रिजॉल्व हो रहे हैं। सो आई रियली वांट कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए एंड उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, सो अगर आप लोग इस चीज़ में आपको लगता है आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंटी डेप्ट ब्रेसलेट ऐड कर लीजिएगा। मैं हो सके तो मैं वीडियो में भी ऐड कर दूँगी। ओके, सो नाउ वन बाय वन हम राशि से शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है एंड वन बाय वन हर राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मेष राशि, काफ़ी इंटेंस कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड आए हैं, द डेथ के कार्ड्स आए हैं, विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द हर्मिट। सो देखो, कहीं ना कहीं इस हफ्ते में टेंशन वाली बात नहीं है। मैं समझाती हूँ क्यों। बिकॉज ये हफ्ते में ना मेष राशि वालों के लिए कोई ना कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। कुछ इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से कोई ना कोई स्टक लूप में अटके हुए हो, कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम का अंत होगा। लेकिन इस समय पर कोई भी नए काम की शुरुआत मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। कहीं पर आपको लग रहा है आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी से आपकी बन नहीं रही है, तो उस टॉक्सिक लोगों से दूर हट जाओ। ना कि उन टॉक्सिक लोगों की वजह से खुद को बोलते रहो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मुझे गलत पार्टनर मिला है, मुझे गलत कंपनी में जॉब मिली है। ये मुझे ना सेल्फ ब्लेम वाला एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। सो फोकस करें कि आप अपनी लाइफ में कहाँ क्या चाहते हो लाइफ में, उसके ऊपर फोकस करना। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। और कोई ऑप्शन नहीं है अगर और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हो। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना, ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है इस टाइम पर। एंड ऑल्सो जो भी न्यू चेंजेस, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, न्यू एनर्जी चेंज आप लोग देख पा रहे हो अपनी लाइफ में, एक्सेप्टेड। एंड ये समय थोड़ा अकेले बैठने का है। इस टाइम पर आपको लोनली फील हो सकता है, आपको लग सकता है कोई आपका साथ नहीं दे रहा, आपको अकेलापन महसूस होगा। बिकॉज यूनिवर्स चाहता है, शनिदेव चाहते हैं आपकी एनर्जी के लिए, बिकॉज ये शनिदेव का कार्ड है, दैट यू नो कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ के चेंजेस है, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आपको खुद अपने लिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको तब जाके वो हार्ड रियलिटी या सोल्यूशन या आइडियाज़ या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इनर पावर आपकी तब एक्टिवेट हो पाएगी जब आप खुद के साथ वक्त बिताओगे। ओके, तो ये मैसेजेस मुझे आपके लिए आए हैं। एंड समवेयर आई फील कि अगर आपको चाहिए किसी की गाइडेंस, किसी से बात करनी है, मिलना है, नो प्रॉब्लम, बट करना अपने मन की। ओके, मेष राशि, तो ये एनर्जी अपडेट आप लोग के लिए आए हैं। चलते हमारी अगली राशि की जो है टॉरस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके टॉरस, सबसे पहले जो यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं, दैट इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 5 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये तीनों एनर्जीज जो आपके लिए मैसेजेस दिखा रही हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आप लोगों के लिए काफ़ी बिजी एनर्जी दिखाई दे रही है, काफ़ी बिजी वीक रहेगा आप लोगों के लिए। जो भी आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, ट्रैवल के योग हैं, बिजी रहने के योग हैं, लेकिन फिर मिड वीक में ना कोई बात को लेके उदास होते हुए दिख रहे हो, परेशान होते हुए दिख रहे हो। मैं कहूँगी मिड और एंड ऑफ द वीक में ना पेशेंस रखना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, सिचुएशंस और लोगों से मत रखना।
एंड जो पास्ट में हो गया है उसको लेट गो कर देना, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचना। विद दैट एंड ऑफ द वीक में जो आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पर आप खुद को प्रोटेक्टेड रखो, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। बिकॉज कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में टॉरस जो आपकी एनर्जी लीक करे, मे बी आपके दोस्त हैं जो सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं बट उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, एंड उनसे जब आप कनेक्ट करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ खाली, जब आप कनेक्ट करो तो कहीं ना कहीं आपको लो फील होगा, इतना हैप्पी फील नहीं होगा। एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एनर्जी, लोग आपको टारगेट बनाते हैं मे बी इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस। सो वो टारगेट से हटने के लिए आपको बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। या तो मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, जिसको जो बोलना है बोले, तो आपको फ़र्क ना पड़े। कुछ ऐसे आपको एनर्जीज़ को संभाल कर रखना होगा। बिकॉज जैसे देख सकते हो यहाँ पर नीचे से लोग उसके ऊपर अटैक करें, वो क्योंकि अटैक क्यों करें, बिकॉज वो ऊंचाई पर है, वो पहाड़ की टॉप पर है, नीचे से लोग उसको अटैक करें, विच मीन्स कि आप तो स्ट्रांग हो, आप तो अपनी टॉप पोजीशन पर हो, बट लोग तब भी आपसे जेलस हो रहे हैं, तब भी आपसे लगता है कि यार ये ज़्यादा कर लेगा, ये हमारी पोजीशन ले जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव जेलसी वाली एनर्जी मुझे आपके अराउंड दिख रही है। तो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, तो ये मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। एंड मिड वीक एंड एंड वीक में आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सिंपल है। खुद को प्रोटेक्ट रखो। इमोशनली हर्ट हो रहे हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपके इमोशन है, आपका दिल है, किसी और को क्या पड़ी है आपके दिल की, तो खुद का ख्याल खुद रखें, ठीक है। सो चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। मिथुन राशि, सबसे पहला कार्ड आ गया द हैंगमैन का। उसके बाद में कार्ड्स आए हैं द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले ये दो बता देती हूँ, फिर तीसरा कार्ड बताती हूँ। सो दी हैंगमैन की एनर्जी आपको समझाने आई है इस हफ्ते में कि स्टार्ट ऑफ द वीक में हैव पेशेंस, जल्दबाजी मत करना, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो वाली वाइब है। एंड ऑल्सो दी हैंगमैन एक और चीज़ कहता है कि शांत रहकर प्लानिंग करो, इस टाइम पर जल्दबाजी में एक्शन मत लो। सो प्लीज़ जेमिनीज, जल्दबाजी में सोचना नहीं है, जल्दबाजी में एक्शंस नहीं लेने हैं, ठीक है। सो टेक इट ईजी। आपको एक्टिव माइंड रह सकता है। अगर आपका बहुत एक्टिव माइंड हो रहा है तो माइंड को शांत करो, नेचर में जाओ, आसमान को देखो। मेरी खिड़की से अभी मुझे आसमान दिखाई दे रहा, तो आप आसमान को देखिए, शांत हो जाइए, नेचर में जाइए, तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड सेकेंड एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड मिड वीक में आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आपको जो भी अपने टारगेट्स अचीव करने हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल रहोगे, मदरली केयर, कोई ना कोई आपकी केयर करेगा, आपको काफ़ी अपने ही घर में सुकून फील होगा। एक सूदिंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अब जो लास्ट कार्ड आप लोग के लिए आया था, लास्ट कार्ड में आप लोग की एनर्जी एक्टिव होती हुई दिख रही है। अब लास्ट ऑफ द वीक एक्शन का कार्ड है यहाँ पर। स्टार्ट ऑफ द वीक में जहाँ पे मैं कहती हूँ ना भाई ज़्यादा एक्शन मत लो जल्दबाजी में, लाइक कुछ भी आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें हाइपर होकर कोई भी डिसीजन मत लेना, पेशेंस रखना, पहले उस पर सोचना फिर करना, ये वो वाइब थी। एंड जो तीसरा कार्ड आया यहाँ पर, ये आपको समझाना चाहता है कि एंड ऑफ द वीक में अगर आपको कोई गट फीलिंग आ रही है, कुछ करना है, या ये सही समय होगा कोई भी एक्शन लेने का, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी बड़ी एक्टिव रहेगी मिथुन राशि, आपकी सोच में, आपकी एक्टिविटी में, ऑल ओवर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो इट्स ऑल गुड। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर। जॉब मिलने के भी योग है, मिथुन राशि को ध्यान रखना। चलते अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि। कर्क राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, कर्क राशि, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। सबसे पहला कार्ड आ गया है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। बिजी रहने वाले हो, बिजी स्केड्यूल रहेगा। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सूदिंग एनर्जी, घर में शांति, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी फील करोगे। विद द सन का धमाल है। सो कैंसर राशि, इस हफ्ते डेफिनेटली आप लोगों के लिए पूरा वीक मुझे ब्लेस्ड, पॉजिटिव, सुकून भरा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कोई ज़्यादा टेंशन, कोई ज़्यादा हॉश पॉश लड़ाई वगैरह नहीं दिख रही है, ड्रामा नहीं दिख रहा है। जो भी आपकी रूटीन है, ड्यूटीज़ है, काफ़ी अच्छे से निभाओगे, काफ़ी अच्छे से करोगे, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स आई हैं इस हफ्ते के लिए। कुछ लोगों को जॉब मिलने के भी योग मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं, एंड समवेयर ट्रैवल की भी एनर्जी से। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी कि आप ना एक सेंसिटिव हीलर भी हो, बिकॉज आफ्टर ऑल कैंसर तो हुई, तो आपका जो अंदर का प्यार है ना, जो आपको हमेशा लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, लोगों को सर्व करना अच्छा लगता है, तो वो एनर्जीज़ भी आपके लिए काफ़ी इस वीक में आपको हेल्प करेंगी। हो सके तो आप चैरिटी करें, आप किसी की हेल्प करो, आपको अंदर से बहुत सुकून मिलता है।
सो डू दैट कैंसर, आप लोग को अच्छा ही लगेगा एंड आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड ऑफ द वीक में हैप्पी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, हर रूप में मुझे अच्छा ही दिख रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कैंसर्स ऑल द बेस्ट अभी तक के लिए, ये वीक आप लोग के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। बाकी आगे की राशियों को और एनर्जी देखते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके लियोज, शुरुआत तो बहुत बढ़िया होती हुई दिख रही है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अच्छी एनर्जी रहेगी, जो भी काम करना चाहते हो काम बढ़िया चलेंगे। एंड द मैजिशियन की एनर्जी आई है विच ऑल्सो शोज अप दैट कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखता है। इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन यू विल हैव दैट बिलीव कि भाई ये होगा। कब होगा कैसे होगा पता नहीं, बट ये होगा ना। आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि आपके पास वो काबिलियत है वो अट्रैक्ट करने की। ये एनर्जीज दिख रही हैं। विद दैट द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो लास्ट आपका कार्ड है वीक का। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं है, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे साथ बुरा हो गया तो ये फ्यूचर नेगेटिव थिंकिंग होती है, ठीक है, एंजाइटी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि बाय एंड ऑफ द वीक में अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव सोच के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहा है कि ये बुरा हो गया तो, वो बुरा हो गया तो, ऐसे हो गया तो, उस टाइम पर सोचना और सब कुछ सही हो गया तो, मेरे काम बन गए तो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो गया तो, एंड अगर ऐसा हो गया तो मुझे कैसा फील होगा, ठीक है, ऐसे सोचना। अगर आप अच्छा बुरा दोनों नहीं सोच पा रहे हो तो बस भगवान को समर्पण कर देना, शांत हो जाना एंड भगवान से कहना कि ये प्रॉब्लम तेरे हवाले, अब जो भी तेरी मर्ज़ी होगी ना वो मेरी मर्ज़ी होगी, एंड शांति से सो जाना। ओके, तो ये आप लोग के लिए एडवाइस है ये फॉर एंड ऑफ द वीक के लिए। तो यहाँ पर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, सो ये आप लोग के लिए एनर्जी एंड अपडेट आया है। चलते हमारी अगली राशि की जो है वर्गो। वर्गो राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। Virgos, पॉजिटिव एनर्जी। तो 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा मूड स्विंग से भरा है। कभी किसी छोटी बात पे चिड़चिड़ कर सकते हो, कोई बात आपको बड़ी बुरी लग सकती है जबकि इतनी बड़ी बात होगी नहीं। थोड़ी बहुत आपकी फैमिलीज के साथ में टिक टिक हो सकती है, किचपिच, या कोई ऑफिस में या किसी भी कोई खास अपने से जहाँ पर आप थोड़े से अपसेट सैड हो सकते हो, बट ये टेम्पररी इमोशंस रहेंगे। ये सैडनेस बहुत जल्दी चली भी जाएगी। नाउ विद दैट मिड वीक पैसा, सपोर्ट, लव, अबांडेंस, जॉय सब आता हुआ दिख रहा है। एंड उसी के साथ में जो लास्ट कार्ड आया द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो दो 10 कार्ड्स आ गए हैं वर्गोस। सो हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, हेल्दी रूटीन, हेल्दी हेल्थ, हर रूप में एक मैं कहूँगी पॉजिटिव ऊर्जा आती हुई दिख रही है। चाहे पैसा अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हीलिंग है, चाहे फैमिली की सपोर्ट है, ऑल ओवर मस्ती मज़ा रहेगा। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स इस टाइम पर काफ़ी अच्छे योग हैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए फॉर दिस वीक। जो भी आपकी इंटेंशन है कि मैं वो टास्क कर लूँ, मुझे वो टारगेट अचीव करना है, XYZ वॉट एवर, सो ईजिली होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कुछ और उससे बढ़कर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी है एनर्जी, करंट एनर्जी अच्छी होगी तभी तो फ्यूचर की एनर्जी अच्छी बना पाओगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, हैप्पी जॉयफुल एनर्जी। ओके वर्गोस, तो ये आप लोग के लिए मुझे अपडेट आया फॉर दिस वीक। नाउ जो भी चीज़ आप बेटर करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है उन चीज़ों को बेटर करने के लिए। ओके माय डियर वर्गोस, सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। लिब्रा राशि के देख लेते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। लिब्रास, जस्टिस के कार्ड आए हैं। सबसे पहले तो जस्टिस के कार्ड आपको समझाना चाहते हैं कि फॉर दिस वीक बी प्रैक्टिकल। अगर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है लिब्रास, जहाँ पर आप मे बी आपको लग रहा है मुझे स्टैंड लेने की ज़रूरत है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है, एंड यहाँ पर मुझे वो करना चाहिए जो मुझे सही लगता है। एंड कोई ना कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से हट के आपका मन कर रहा है कि आपको शांति जगह पे जाना है, पीस जगह पे जाना है, या आपको अब ड्रामे को बाय बाय कर देना है कि कि वेदर सही है गलत है, आपको उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ये आप लोग की एनर्जीज़ बनती हुई दिख रही हैं। सो येस, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड मूव अहेड। पॉजिटिविटी के साथ में ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं। एंड द एम्परर, अब मेरे ऊपर मेरी बालकनी से बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो
थोड़ी देर में अब मैं सेटअप चेंज करूँगी या मैं कर्टन्स आगे कर दूँगी अभी. बट एनीवेज लिब्रास, तो यहाँ पर दी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद दी एम्परर एनर्जी. तो देखो 2 स्ट्रिक्ट लोग आ गए हैं टैरो कार्ड्स के. एक तो आपका वो जज आ गया है, दूसरा एम्परर आ गया है. सो दोनों बहुत सीरियस एनर्जीज है. सो फॉर दिस वीक आई वुड से कि आप कोशिश कीजिएगा. एक मिनट, बेटर, ठीक है, थोड़ा बेटर है. सो आप इस टाइम पर कोशिश कीजिएगा लिब्रास कि जितना हो सके आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर फोकस करें. जो भी डिसीजन लेना है स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा. चाहे लोग आपको रूड समझे, बुरा समझे, जो मर्जी समझे, बट फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड. ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक. ओके, सो भूलना मत, जज आया है और एम्परर आया है. ठीक है, सो लोग आपको समझेंगे कैसे कर सकता है, कैसे इतना रूड हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है. बट इट्स टाइम कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है अच्छा डिसिप्लिन, तो प्लीज़ डिसिप्लिन रहना. एम्परर की एनर्जी कैसी होती है, डिसिप्लिन होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड होते हैं. तो वो वाली वाइब आप लोग के लिए रिकमेंडेड है. तो ये मत सोचो मुझे सक्सेस कब मिलेगी, ये कब होगा. ये सोचो कि सक्सेस पाने के लिए मेरे को डेली क्या रूटीन अपनी रखनी चाहिए, ये पूछना और वो फॉलो करना. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप लोग. स्कॉर्पियो कैसे होने वाला है आप लोगों के लिए ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं, जान लेते हैं हम. स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसी लगती है आप लोग को अपनी राशि स्कॉर्पियो. मुझे पर्सनली स्कॉर्पियंस बहुत पसंद है. ओके, नाउ स्कॉर्पियो, जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऐसी एनर्जी होती है आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर आपको ये फीलिंग आती है, स्टार्ट ऑफ वीक में आपको ये फीलिंग आ सकती है कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है, ब्लैंक है. एंड ज़िंदगी में बहुत बार होता है जहाँ पर हमें नहीं पता होता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, गलत है. बट डेस्टिनी जहाँ पर उस वक्त में ले जाती है वहाँ पर हमें जाना पड़ता है. या इस टाइम पर किसी की एडवाइस ले सकते हैं या जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज सही गलत तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन जहाँ पर भी प्रैक्टिकली जहाँ ज़्यादा बेनिफिट्स दिख रहे हैं वो ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए इस टाइम पर, तो भी ज़्यादा बेटर माना जाता है. बट आई फील कि जब भी ये कार्ड आता है ना, आपको कहीं ना कहीं उस टाइम पे वक्त लगता है, लेकिन एट द राइट टाइम आप राइट डिसीजन ऑटोमेटिकली ले लेते हो. ओके, पहली चीज़ तो ये दिख रही है. सेकंड कार्ड द जजमेंट के कार्ड है. कोई ना कोई चीज़ के लिए आप बहुत डेस्परेटली प्रे करो कि आपकी मन्नत पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, काम हो जाए. एंड दे आर गुड चांसेस कि इस वीक में वो होने के पॉसिबिलिटी है. बट एग्जैक्टली सभी स्कॉर्पियंस के लिए वो इच्छा इस हफ्ते पूरी हो जाएगी ऐसा नहीं है. बट समवेयर उस चीज़ की हीलिंग होना, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आना, उस चीज़ में कोई ना कोई और लिंक आगे मिलना, उसके चांसेस हैं. एंड ऑफ द वीक में द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं. सो इमोशनल हीलिंग, जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करो, जो भी काम आपके रुके हुए उसमें प्रोग्रेस होती हुई मुझे दिख रही है, बेटरमेंट होता हुआ दिख रहा है. एंड ऑल्सो हेल्थ हीलिंग भी दिख रही है. कोई भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे तो उसमें हीलिंग आती हुई दिख रही है, आपकी कोई ना कोई मन्नत पूरी होती हुई दिख रही है. एंड ऑल्सो मैं कहूँगी कि इस टाइम पर अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ भी चल रहे थे तो रिलेशनशिप हीलिंग आती हुई भी दिख रही है. सो येस, एंड आई वुड से कि या स्कॉर्पियंस, एक चीज़ है कि इस हफ्ते ना आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी एवरेज फील होगी. मतलब ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ना बहुत ज़्यादा ड्रामा, ना बहुत ज़्यादा हा 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 करके हंसना. यू विल बी लाइक कि ओके ठीक है, मेरा ये काम है, मेरी ये रूटीन है, शांत हूँ, मैं रिलैक्सड हूँ, एंड आई एम न्यूट्रल, यू नो. तो बहुत ओवरली एक्साइटेड या ओवरली सैड नहीं दिख रहे हो मेरे को एक एवरेज समझदार वाली एनर्जी दिख रही है फॉर दिस वीक. एंड ऑल्सो आपके मन दिमाग में कोई ना कोई विचारधारा चल रही कि ये कब होगा, कैसे होगा, ये वो सब चलता रहेगा बैक ऑफ द माइंड में. बट उस सोच की वजह से आप मेरे को डल भी नहीं होते हुए दिख रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हो. तो बैलेंस एनर्जी रख लोगे अपनी, सो दैट्स गुड. अदरवाइज बहुत सारी आपको रियलाइजेशंस भी इस हफ्ते होंगी. अब वो क्या होंगी, कैसे होंगी, किस रिगार्डिंग होगी, वो समय ही आपको बताएगा. बट ऑल ओवर ये वीक मैं कहूँगी एक सूझबूझ वाला वीक है, समझदारी से चलने का हफ्ता है. एक्साइटमेंट, वो वाली चीज़ें नेचुरली आप मुझे ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हैं. तो इन्हें स्कॉर्पियंस वैसे ही मेच्योर होते हैं. सो या वुड से मेच्योर वीक है, मेच्योर एनर्जी है, मेच्योर एनालिसिस रहेंगे आप लोग के लिए दिस वीक. अदरवाइज इन जनरल दिस वीक इज़ गुड. इम्प्रूवमेंट है, हीलिंग्स हैं, पेशेंस रखिएगा. ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक. एंड येस, वन मोर थिंग, अगर जो लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एंड ऑफ द वीक में जॉब मिलती हुई दिख रही है. करियर प्रोग्रेस आप लोगों के लिए मिड वीक से बनता हुआ दिख रहा है.
ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, चलते अगली राशि की ओर जो है धनु राशि, देख लेते हैं सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सैजिटेरियस सबसे पहला जो कार्ड है द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं, वेरी वेरी गुड। और लास्ट कार्ड आया आप लोग के लिए द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली चीज़ तो 2 वॉन्ड्स आ गए, विच मीन्स इस हफ्ते आप लोग की बहुत करियर फोकस रहने वाली है एनर्जी। ये काम करना चाहते हो, वो काम करना चाहते हो, काफ़ी एक्टिव एनर्जी रहेगी, या काम आता हुआ दिख रहा है जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में, या जो भी आप पढ़ाई करो अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करोगे, पॉजिटिवली करते हुए दिख रहे हो, ये भी दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए। नाउ विद दैट द नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, जो मिड वीक के कार्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल के योग, ट्रैवल डिज़ायर्स, ट्रैवल प्लानिंग भी होती हुई दिख रही है। पर आई वुड से ये वीक आप लोग के लिए हैप्पी, एक्साइटिंग एंड ना बड़ी फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हो कि मुझे 5 साल में क्या करना है, मेरे को 10 साल में क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में वो अचीव करना है, ये अचीव करना है। बड़ी सिस्टमैटिक फाइनेंशियल लाइफस्टाइल प्लानिंग आप करने वाले हो फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड बिजनेस माइंड, बिजनेस आइडियाज़, बोल्ड आइडियाज़, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, बहुत ही इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस आपका रहेगा इस हफ्ते। बहुत आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं, बिकॉज ये 2 वॉन्ड्स का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये दोनों बहुत ही शार्प लोग हैं, ये 2 वाले 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, इन्हें अपनी लाइफ में लेवल अप ज़िंदगी जीनी है। सो डेफिनेटली धनु राशि, मुझे आप लोग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एनर्जी दिख रही है। सो यूटिलाइज दैट। बाकी ये वीक आप लोग के लिए बिजनेस, जॉब, अपॉर्चुनिटी, रिकग्निशन, वर्क, स्किल्स एंड लर्निंग समथिंग न्यू, हर चीज़ में बहुत ही प्यारा हफ्ता है, उसको यूटिलाइज़ करो। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट आए। रेस्ट धनु राशि एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो भैया वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप कर लोगे उसको सॉर्ट आउट, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न के देख लेते हो क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विद 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखो स्टार्ट ऑफ द वीक में आप मुझे अपने गोल्स के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप हीलिंग में रहोगे, या आप लोग अपनी लाइफ में कुछ अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो। आपका कोई ना कोई, आपकी आत्मा आपको बोलेगी यार मुझे वो करना है, मुझे उसमें खुशी मिलती है, कोई ना कोई हॉबी, ट्रैवलिंग, समथिंग जो आप इन्जॉय करते हो, या कुछ पल शांति से अपने साथ बिठाना, वो वाली एनर्जी है। मिड वीक में आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर सकते हो, मे बी जो भी आप कर रहे हो उसमें गिव अप मत करो। ये आपको कार्ड्स पहली चीज़ कह रहे हैं कि इन दिस वीक जल्दी गिव अप मत करना, जो भी हो रहा है बस एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ, गिव अप मत करो। डिफ़िकल्ट होगा जो भी आप कर रहे हो, आपको लगेगा यार गिव अप कर देते हो गया बस और नहीं, बट यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट डोंट गिव अप, कीप ऑन गोइंग, करते रहो, गिव अप मत करो। अनदर कार्ड इज़ द 4 ऑफ सोर्ड्स, जो आपको समझाना चाहता है बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, खुद को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, क्लैरिटी लेकर के आएँ, जल्दबाजी ना करें। बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़े से रेस्टिंग वाली एनर्जीज आई हैं मुझे इस टाइम पर आप लोगों के लिए। अदरवाइज आई वुड से कि ये वीक में ना आप लोगों को थोड़ा सा अगर हो सके तो ज़रूर कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ फॉलो करो, या तो नेचर में जाओ, या तो कलरिंग करो, पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, अपनी हॉबी समझो, या फॉलो योर इंट्यूशन। मे बी आपका मन कैप्रिकॉर्न्स डेली रूटीन, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो भी आपकी भागम भागे ज़िंदगी की उससे थक गया है, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, चेंज चाहिए, रिकवरी टाइम चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो मे बी आप मसाज जा सकते हो, स्पा जा सकते हो, हीलिंग, वॉटेवर जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। सो ये थोड़ा रिकवरी टाइम अपने आप को दीजिएगा इस वीक में ये एनर्जी से। बाकी ये वीक एवरेज है, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत बुरा, इट्स नाइस, इट्स गुड, बट थोड़ा सा खुद का ख्याल, सेल्फ केयर की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखी है इस हफ्ते। ओके, रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, पहले 2 कार्ड ज़बरदस्त आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड। तो कोई ना कोई बिग ड्रीम्स इस वीक में पॉसिबल हो सकती है जो इस वीक के लिए टारगेट हुई। ये नहीं कि आपकी 10 साल जो विश है 10 साल बाद पूरी होनी है वो इस हफ्ते पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। इस हफ्ते कोई आपका स्पेसिफिक डिज़ायर है तो वो पूरे होने के योग हैं। कुछ गुड न्यूज़, गुड पॉसिबिलिटी, प्रमोशन, पॉजिटिविटी के योग मुझे दिख रहे हैं। या इन जनरल आप अपने काम पे भी जा रहे हो, खुश हो, हैप्पी हो, काम को एंजॉय कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट कर रही है, ट्रैवल के प्लानिंग बनती हुई दिख रही है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। जो काम शुरू करोगे वो कंप्लीट करोगे, ठीक है, जो भी आपका टास्क है। बाय एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर के परेशान हो सकते हो, सैड हो सकते हो, आपको लग सकता है यार
कुछ मी टाइम चाहिए, कुछ रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा खुद के साथ कनेक्ट करना है, ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करोगे, मी टाइम की डिमांड करोगे अपने आप से, थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर दीजिएगा अपने आप को। एंड कुछ लोगों से डिसअपॉइंट भी हो सकते हो, थोड़ा सा आपका मन करेगा मुझे यहाँ से मूव ऑन होना है, या मुझे इस सिचुएशन के बारे में और थोड़ा एनालाइज़ करना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए। तो अपने साथ बैठ के विचार करने, सोचना, वो सब एनर्जीज मुझे दिख रही है बाय एंड ऑफ द वीक में। बट ऑल ओवर इट्स ऑल गुड। ये तो हैप्पी कार्ड्स आए ना, तो क्या टेंशन है कुंभ राशि। ओके, सो ऑल द बेस्ट। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसिस। देख लेते हैं पाइसिस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके पाइसिस, ये कार्ड ना बहुत रिपीट हुआ है पाइसिस इस हफ्ते। दैट शोज दैट गिव अप मत करो, लोग आपको टारगेट कर सकते हैं, वो वाली वाइब है। बट अदरवाइज किंग ऑफ वॉन्स एंड द 10 ऑफ कप्स भी आए हैं आप लोगों के लिए, तो खुश रहिए आप और या तो धूप आ रही है या तो मैं पूरा अंधेरे में जा रही हूँ। आई थिंक दिस इज़ बेटर। ओके, सो येस, यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स है ना, आपको समझाना चाहते हैं कि इट्स वेरी हाई टाइम कि इस हफ्ते आप लोग डिसिप्लिन रहते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए अपना दिख रहे हो, एम्बिशियस रहोगे, क्लैरिटी, क्लियर डायरेक्शन आप लोग के पास में, आपने क्या करना है, और वेल्थ और हैप्पीनेस और जॉय के लिए सेल्फ रूटीन पर अपना ध्यान दोगे। फैमिली सपोर्ट आती हुई दिख रही है, रिलेशनशिप हीलिंग मुझे दिख रही है, इमोशनल स्पिरिचुअली आप खुश रहोगे कि चलो हमारे साथ हम सेफ़ हैं, सिक्योर है, ग्रैटिट्यूड है, हैप्पीनेस है, वो वाली एनर्जी है। मिड वीक में थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स या तो इन जनरल किसी से अनबन होना, या कोई भी चीज़ आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है, चैलेंजिंग लग सकती है ना, आपको लगता है यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे को ना बड़ा स्ट्रेस दे रहा है, मुझे अभी ये चीज़ नहीं करनी है। पर यहाँ पर कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं दैट हैव फेथ, गिव अप मत करना, कीप ऑन गोइंग, जल्दी गिव अप मत करो। वो एनर्जीज मुझे दिख रही है आप लोग के लिए पाइसिस। बट अदरवाइज पाइसिस ऑल ओवर आई सी 2 कार्ड्स पॉजिटिव हैं। मिड वीक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, बट अदरवाइज इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल पॉजिटिव, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। सो आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।